ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। लेकिन क्या करूं, अजलान ने आकर मेरा गिरेबान पकड़ लिया था। बस गुस्से में हो गया मुझसे वो सब। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? क्या मतलब है? एक सवाल किया है, जवाब दो। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। घर वापस नहीं आओगी क्या तुम? एक बात बताओ, मुझसे तुम वाकई में रिश्ता ठीक करना चाहते हो या सिर्फ अपने घर वापस ले जाना चाहते हो? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अब इसका क्या मतलब है? जब से आए हो बस एक ही बात कह रहे हो कि घर वापस चलो। क्या हमारे दरमियान जो बातें हुई हैं उनको क्लैरिफाई नहीं करोगे? अरे कर तो रहे हैं ना बात। अच्छा ठीक है, अगर बात कर ही रहे हैं तो मैं भी तुमसे फिर साफ साफ पूछती हूँ कि शारिक, ये किस किस्म की शादी है? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कुछ भी? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता, सब कुछ ठीक ही तो है। आखिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन मोहब्बत है जैसे तुम करते थे। यकीन नहीं आता कि वो तुम ही थे। अब हम दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं और तुम्हें ये अजीब भी नहीं लग रहा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना शारिक? अरे ये क्या बात हुई? अगर तुमसे मोहब्बत ना करता होता तो तुमसे शादी क्यों करता? शायद तुम्हारी मोहब्बत का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मोहब्बत महसूस ही नहीं कर पा रही तो क्या फायदा? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करो, मुझे देखो, समझो, अप्रिशिएट करो। मतलब तुम नहीं आ रही हो? मैं चंद दिन अपनी मॉम के घर रहना चाहती हूँ कि मेरा जहन रिलैक्स हो जाए, फिर सोचूंगी। तो फिर मैं क्या सोचूं? मैं तो ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं बिल्कुल खुश हूँ तुम्हारे सामने। यही तो प्रॉब्लम है शारिक, तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है और तुम खुश हो। अरे कहाँ जा रही हो? दुआ? यूसुफ, मैंने जो कहा वो समझ गए ना? जी सर, मैं समझ गया। हाँ, हमारी जो प्रिंटिंग का काम करने वाली प्रेस है वहाँ जाओ, वहीं से ये काम होगा। सुनहरी उर्फ से लिखवाना है ना? हाँ बिल्कुल, सुनहरी काम हो और बहुत नफीस हो, बहुत ख्याल से करवाना चाहिए। ठीक है, फिक्र ना करें, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, जाओ। हेलो। हेलो। मुझे ज़ैनब असलान से मिलना है। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शायद पहले भी तुमसे कहीं मिल चुका हूँ। तुम उमर के बेटे हो, है ना? जी हाँ, याद आया मुझे। जी बताएं, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं ज़ैनब साहिबा से मिलने आया हूँ। महते, हेलो। अरे मेरी जान, कैसे हो? चलो मेरे साथ ऑफिस चल के बैठते हैं। बाद में मिलते हैं। हाँ जरूर। आ जाओ बेटा, इधर यहाँ बैठो। कहाँ गायब थे भाई? बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया। देर तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं, देर नहीं हुई, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। उस दिन जब आपने मुझे फोन किया तो मैं मसरूफ था, उठा नहीं सका। देर से फारिग हुआ, इसीलिए अब आ गया। कोई बात नहीं मेरी जान, हो जाता है। वैसे ही जगह बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी जगह बहुत पसंद है। वैसे हमने जो बुक्स पब्लिश की है वो तुम्हारी फेवरेट है, मैंने तुम्हारे लिए निकाल के रखी है, जाते हुए ले जाना। आपका शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। मगर शादी की मसरूफियत में पढ़ सकोगे या नहीं ये नहीं जानती। अब असल बात बताओ। आपका मतलब है हम अपने असल टॉपिक पे आ जाएं? अगर ज्यादा बात करने का मूड नहीं तो फिर नहीं करते। नहीं, बात तो हो सकती है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। बस समझ नहीं आता क्या बात करें। मैं और एज़गी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बहुत खूब। यानी आपको सुनकर अजीब नहीं लगा? नहीं, अजीब नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि तुम्हें खुद ही पता है कि अभी जल्दी है। मैं तो ये बातें मैंने अपनी दोनों बेटियों से भी कही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इस बात का। आप ठीक कह रही हैं, मगर वो नाकाम हुए इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शादी भी नहीं चलेगी। ये तो है महते, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो। तुम्हारे बाबा भी इसीलिए दबाव डाल रहे हैं कि तुम तकलीफ ना उठाओ। अभी जवान हो, घूमो फिरो, जिंदगी को एंजॉय करो, तुम्हारी जिंदगी है ये। 2 साल के बाद शायद जिंदगी को तुम बिल्कुल अलग नजर से देखोगे महते, और यकीनन देखोगे। देखिए ज़ैनब साहिबा, जाहिर है वालिदैन डरते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं कहीं उनके बच्चे ना दोहरा दे। आप भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मेरी अपनी जिंदगी का फैसला है और मैं अब इस उम्र में हूं कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूं। बिल्कुल तुम दुरुस्त हो। दूर बैठकर नसीहत करना बहुत आसान होता है। इंसान कुछ बातें झेले बगैर समझ ही नहीं सकता है,
लेकिन अगर तुम लाजमन जीना चाहते हो तो मैं थे, याद रखो हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अच्छी तरह पता है। कभी कभी सोचता हूँ कि आप और बाबा कभी अलग ना होते। थोड़ी सेल्फिश सोच है मेरी, मगर आप मेरी थेरेपिस्ट हैं। जान हो तुम मेरी। शुक्रिया। कम से कम हम मिल तो सकते हैं ना, यही बहुत है। हाँ बिल्कुल। खैर, अब मैं इस टॉपिक पे आखिरी जुमला कहूंगी तुमसे, उसके बाद अच्छी सी कॉफी पियेंगे। बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। बहुत जल्दी है बैते, जल्दी ना करो। मतलब अब आप भी? मेरी कॉफी शुगर वाली हो तो बेहतर है। ठीक है। तुम लड़की नहीं हो, वो डॉक्टर गलत समझ रही है। तुम लड़के हो, बाबा के बेटे। मुझे यकीन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मुझे सैफी साहब का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? अगर आज वक्त मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तकरीबन किस वक्त? ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। मुझे मालूम था तुम आओगी, इसलिए आया हूँ। मेरे चोरी किए हुए कामों पर काफी मजाक नहीं उड़ा सके थे, जब ही आज कसर पूरी करने आए हैं। अरे नूर, मजाक में ही थोड़ा सा छेड़ दिया था तुम्हें, और वैसे भी तुम मुझे अब कुछ ना कुछ तो जानने लगी हो। जो मुंह में आता है कह देता हूँ। मसला यही है फराज साहब, कल उस घबराहट के वक्त आप लोगों के जहन में यही आया, यानी नूर ऐसा नहीं करेगी, कहने के बजाय पूछा कि चोरी की है। ठीक है, माफी चाहता हूँ। सच में मैं आज इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारा दिल साफ कर सकूं। जरूरत नहीं। खाना खाने चले? मैं रोज बाहर खाना नहीं खाती हूँ। तो चलो सिनेमा चलते हैं। कोई जबरदस्त एक्शन फिल्म देखते हैं। मार खाने वाले हीरोज को देखकर सोचना कि वो मैं हूं, शायद दिल ठंडा हो जाए। मेरा ख्याल है बात को ना बढ़ाएं। प्रोडक्शन कल से दोबारा शुरू हो सकेगी? कोई खबर मिली? मैंने अम्मी से बात की है, आज या कल तक शुरू कर देंगे। अच्छा है। लेकिन देखो, अगर तुमने ये ना कहा कि मुझे माफ कर दिया है तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। माफ किया, ठीक है, बस अब काम पर तवज्जो दें। वैसे भी हम और क्या देख रहे हैं। वैसे क्या आप मुस्तकिल यहीं खड़े रहेंगे? तो क्या करूं, वहां खड़ा हो जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं फिर। हाँ आया था, बात भी हुई उससे। सच कहूँ तो ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उमर लगता है उसने तो ठान ही लिया है। लेकिन मैंने बस उससे इतना ही कहा कि जल्दी ना करे। खुदा की कसम समझ नहीं आता इस पर क्या सवार है। हमारी फैमिली में तो कोई भी इतना जिद्दी नहीं जितना ये है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारा ही बेटा है। क्या मतलब? क्या मैं बहुत जिद्दी हूँ? समझ नहीं आई मुझे। अब तक जो कुछ हुआ है उससे नहीं लगता तुम्हें? मैंने मैते के बारे में बात करने के लिए फोन किया था, अब रख रही। अरे सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। वैसे जनक, तुम अभी भी मेरी मदद कर रही हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो? एनी टाइम, ख्याल रखना अपना। तुम भी। मैं इस आदमी की मौजूदगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मेरा बेटा होगा। बेटा, एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो सही से बताए मुझे। मेरा बेटा ही होगा। आ जाओ मेरी जान। ठीक हो मेरी जान? हाँ भाई, मेरी शहजादी तो तैयार हो गई। हेलो। हेलो दुआ, कैसी हो? ठीक हूँ। वैसी काफी वक्त से तुमसे बात नहीं हो पाई थी तो परेशान हो रही थी। उस दिन तुम रो रही थी ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो तुम। सोच रही हूँ कल तुम्हारे पास आ जाऊँ कॉफी पीने। मैं मॉम के पास रहने आई हूँ। कहीं शारी से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नाइला, खाला का घर रेंट पर देना है ना, तो नानी के साथ कुछ काम करवाने हैं। अच्छा, तो तुम यानी वहीं रहोगी? बस 1-2 दिन ही रहूंगी। अच्छा, समझ गई। फिर अल्लाह हिम्मत दे तुम लोगों को। बाद में मिलते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन क्या? आप कौन? मैं हूँ यार, मैं। ठीक है फराज, क्या बात है? अरे उरूज, कसम से कह रहा हूँ, तुम इतने गुस्से में हो कि तुम्हारा गुस्सा तो हर्बल चाय से भी ना उतरे। कसम से सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। फराज, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं। नूर है, उसके साथ क्या करे समझ नहीं आ रहा। नाराज है, अजीब सा मूड है, मुसलसल खफा है। फराज, अभी नूर के बारे में मुझसे कोई भी बात मत करो। एक छोटा सा मसला तुमसे हल नहीं होता। हल करने की कोशिश करो, खुद रास्ता निकालो। लेकिन यार, इस पागल औरत की बातों में आकर गलत रास्ता इख्तियार किया है। वैसे नूर मुझसे खफा क्यों है? देखते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। दुआ, मेरी मदद करो। दुआ। नानी ठीक है, चलो हम बाहर चलते हैं, आप परेशान मत हो। आजा, मुझे ले चलो। अच्छा रोना तो बंद करें आप। मैं बाद में आके देख लूंगी सब। चलिए आ जाओ। खाला के घर में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी प्यारी मम्मी, काश वो जाती ही नहीं। अब आराम करेंगी, सोएंगी तो ठीक हो जाएंगी। तुमने क्या किया? शारिक की कॉल आई थी, फिर हम मिले। लगता है बात अभी बनी नहीं। वो कह रहा था कि बस घर चलो। ये तो अच्छी बात है ना दुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने मुझे फोन भी कर लिया। दुआ, उस घर में आखिर चल क्या रहा है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? मॉम, शारिक अलग इंसान है, बहुत पोलाइट है, शरीफ है, लेकिन अपनी बीवी के इमोशंस नहीं समझ पा रहा। इंसान को खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आप जैसी स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरा मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं है। दुआ बेटा, तुमने कहा मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं, इसे जुनून कहते हैं। तुम चाहती हो कि उसे देखो तो दिल तुम्हारा तेज धड़कने लगे, हाथ भी कांपे तुम्हारे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो, फिर जबरदस्त सुलाओ। हाँ ठीक है, तुम्हारी उम्र में इस तरह की ख्वाहिशात होना ठीक भी है, समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो दुआ? मुझे ये सब चाहिए। क्या कह रही हो दुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे मॉम, आप भी तो नहीं समझ रही हैं मुझे। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हें। मॉम, मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाह रही हूँ। शारिक ने मुझे अपनी जिंदगी में वो अहमियत ही नहीं दी, मुझे वो मुकाम ही नहीं दिया। और अजलान ने दिया था क्या तुम्हें? नहीं, लेकिन अजलान से क्या ताल्लुक है इस सब का? वो शादीशुदा है वैसे भी, और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो, कम से कम इतनी समझ तो है तुम्हें। जाहिर है मॉम, मुझे बस वो फीलिंग चाहिए, वो चाहे जाने वाला एहसास। अजलान से ताल्लुक नहीं है इसका, मुझे अपने शौहर से चाहिए मोहब्बत। दुआ देखो, किसी मर्द की कदर ये नहीं कि वो चीखे चिल्लाए, हद से ज्यादा हसद करे, बेकाबू हो जाए। इसे मोहब्बत नहीं जुनून कहते हैं। मोहब्बत हो तो आंखों में दिख जाती है, इजहार ना भी हो तो महसूस हो जाती है। अल्लाह के हुक्म से आज वहाँ लोग मिलने आए थे, कहा कि बच्चे भी आएंगे। अम्मी, क्या आप हर रोज वहाँ जाएंगी? एक बार मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद तुम सब आ जाना। वहाँ हो क्या रहा है वैसे? इबादत, ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है। समझ गई। नूर बेटा, क्या कल तुम मेरे साथ चलोगी? अम्मी, कल से वर्कशॉप में दोबारा काम शुरू हो जाएगा, अगर टाइम मिला तो। तुम जरूर आना, हलीमा आपा से भी मिल लेना।
तुम भी आना चाहो तो आ जाना। अम्मी आप मुझे नहीं बुलाएंगी? तुम तो मुझे अपने बच्चे के पास भी नहीं आने देती हो, जाहिर है तुम नहीं आओगी। अस्तगफिरुल्लाह अम्मी, आखिर आपका पोता है वो। मैं सब समझती हूँ। खैर अब मैं इन बातों को दिल पे नहीं लेती हूँ। मेरी फिक्र ना करो तुम लोग, जैसे घर को चलाना है जो करना है करो। कम से कम खाने के वक्त तो बहस मत करो, अब बात खत्म करो। इस मौजू पर दोबारा बात नहीं होगी। वैसे दुआ ने भी घर छोड़ दिया है। क्या? तुम क्यों शॉक्ड हो रहे हो? घर छोड़ जाना उसकी आदत है। एक मिनट, क्या मतलब घर छोड़ दिया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि नानी के घर मदद करने के लिए आई हूँ। हाँ अब समझी, एलिफ के घर की वजह से गई होगी। नहीं मैरी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खैर, वैसे हम खाने की मेज पर दुआ की क्यों बात कर रहे हैं? कोई और मौजू नहीं? हाँ तुमने सही कहा बेटी। नहीं, बस ऐसी ही बात निकल आई थी, और कोई बात नहीं। मैं ज़ैनब साहिबा से बात कर चुका हूँ, वो बाबा को समझा देंगी कि हम लोग सीरियस हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाबा कभी राजी नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो हमारी कम उम्री को लेके परेशान है और कोई बात नहीं। लेकिन वो जब तुम्हारी उम्र के थे तो मेरी अम्मी से शादी करना चाहते थे। क्या मतलब, सच में? हाँ, कुछ दिन पहले ही अम्मी ने बताया मुझे, लेकिन तब मेरी अम्मी शादी के मूड में नहीं थी। मेरा मतलब वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। वाकई बाबा शादी करना चाहते थे? हाँ बिल्कुल। बाबा? हाँ। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। सोच रहा हूँ उन लोगों की शादी हो जाती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। हसीन। रेहान अंकल कॉल कर रहे हैं इस वक्त? शायद कोई काम हो उन्हें। हाँ उठाओ। हेलो रेहान अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एसगी, तुम कैसी हो? ये बताओ तुम्हारी वालदा कैसी हैं, ठीक हैं? जी वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं मेरे साथ है, सलाम कह रहा है आपको। बहुत खूब, वालेकुम अस्सलाम, तुम मेरा भी उसे सलाम देना। ये बताओ लोगों के रिएक्शन कैसे हैं? कमर्शियल देखा, बहुत जबरदस्त बना है, आगे भी कुछ करने का सोच रही हो? मतलब कमर्शियल के हवाले से। दरअसल रेहान अंकल, मैं आपको मना नहीं कर सकी, इसीलिए ये किया कि मम्मा के साथ भी एक मेमोरी बन जाएगी। मगर अब मैं ये जारी नहीं रख सकती अंकल, मतलब मेरी टारगेट ऑडियंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। क्या वाकई ये सूटेबल नहीं है? अच्छा, लेकिन मेरा कमीशन तो मिल जाएगा ना? जो हमारी डील हुई थी उसके बारे में पूछ रहा हूँ। अरे हाँ बिल्कुल, वो मैं आपको पे कर दूंगी। चलें, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और लैला आंटी का भी, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अपनी मम्मा को मेरी तरफ से पूछ लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। ये क्या कह रही थी? कंटिन्यू नहीं करेगी? क्या कह रहे थे? हाँ, उन्होंने कमर्शियल देखा तो उन्हें पसंद आया, बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ बहुत। आ जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम कब आओगे। दुआ ने क्या वाकई घर छोड़ दिया है? हाय असलान, तुम यूं आंखें फाड़कर दुआ कहते हो ना, मेरी जान ही निकल जाती है। अरे सीधा सीधा बताओ ना मुझे। मेरे ख्याल में दोनों की जरूर किसी बात पे लड़ाई हुई है, इसलिए दुआ घर छोड़कर आ गई है। मुझे बताओ, मारा पीटा तो नहीं है ना उसको? नहीं, इतना भी कुछ नहीं हुआ होगा। मैं एक बात कहूँ, ये दोनों जल्दी अलहदा हो जाएंगे, देख लेना। इसके अलावा कुछ और बताया दुआ ने? कहा कि चंद दिन अपनी माँ के घर ही रहेगी। क्या हो रहा है? कमरा बंद करके साजिशें हो रही हैं। बातें कर रहे थे हम दोनों। उरुज, तुमने तो डरा ही दिया। हम बस अम्मी की हालत के बारे में बात कर रहे थे। खैर, उस मौजू को ज्यादा लंबा मत करो। क्या बात है, आजकल फूल नहीं आ रहे? पता नहीं, शायद आ जाए। तुम्हारा मूड भी आज ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बेटी की शादी करवा रही हो। एसके के लिए तो बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन मेरी अपनी सिचुएशन खराब हो रही है। खैरियत तो है? पीछे हटने का इरादा है क्या? यूं कह लो कि वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं। आज मैंने उससे कहा कि मैं इस जगह पर मजीद काम नहीं करना चाहती, लेकिन उसने परवाह नहीं की। कहने लगा चाहो तो किसी और जगह काम देख लेते हैं, जैसे मैं उससे नौकरी मांग रही थी। मुझे तो बस पैसे चाहिए।
अजलान से मांगू तो वो फौरन भेज देता है, लेकिन उसमें कोई इमोशंस नहीं, बस लेन देन जैसी बात है। तो फिर अजलान को हाथ से मत जाने दो। मजबूरी है। कॉल करती हूँ उसे, देखते हैं। किसकी कॉल है? नहीं, प्राइवेट बैंकिंग से कॉल है शायद। अभी उठाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, कल बात कर लूंगा मैं। नहीं उठा रहा, लगता है उसकी बीवी उसके साथ है। फूल भी नहीं भेजे उसने, शायद हमने उसे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा दिया है। उसके बारे में इतना मत सोचो, तुम्हारा मुस्तकबिल उमर के साथ है, अपना फोकस उस पर रखो। उमर फिलहाल खर्च नहीं करता मुझ पर। दुआ ने घर छोड़ दिया है क्या? तुम्हें कैसे पता चला मैरी? नाइला से। उफ, चलता फिरता अखबार है, पूरी न्यूज एजेंसी है वो। मैरी, मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे बस करो। सुबह मिले क्या? नाश्ता करेंगे, साथ बात कर लूंगी। ठीक है जरूर। अच्छा, फिर होती है मुलाकात।